बारिश से भीगी उस रात में तुषार की जिंदगी जैसे किसी अनजाने अंधेरे की ओर मुड़ चुकी थी। ऑफिस से देर होने के कारण वह घबराया हुआ गलियों से दौड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट उसके दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। जैसे ही उसने दूर जाती बस को देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और किसी तरह बस के दरवाजे को पकड़कर उसमें चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही उसे राहत मिली, लेकिन वहां का सन्नाटा उसे अजीब लगा। पूरी बस खाली थी, सिर्फ वह अकेला था। थकान से चूर होकर वह अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं और ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन अचानक 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जो बस अभी खाली थी अब उसमें लोगों की भीड़ थी। हर सीट भरी हुई थी, लोग चुपचाप बैठे थे, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुषार ने सोचा शायद अगले स्टॉप से लोग चढ़े होंगे, लेकिन उसे याद नहीं था कि बस कहीं रुकी भी थी। उसने इसे अपनी थकान का असर मानकर नजरअंदाज किया और फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब कुछ देर बाद उसने दोबारा आंखें खोली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। अब उसके मन में डर की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। तभी उसे बीड़ी की तेज गंध महसूस हुई और उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बेहद गहरी और डरावनी लग रही थीं। वह धीरे धीरे बीड़ी पी रहा था और तुषार को घूर रहा था। तुषार ने हिम्मत करके पूछा कि अभी तो बस भरी हुई थी, सब लोग कहाँ चले गए? बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि बेटा, पिछले 30 साल से वह इसी बस में सफर कर रहा है और आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान नहीं चढ़ता। उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था कि तुषार के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुषार ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन अंदर ही अंदर डर बढ़ता जा रहा था। बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की और बताया कि 1 साल पहले वह भी इसी तरह रात में इस बस में चढ़ा था। बस खाली थी, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसमें जान ही न हो। वह आदमी उसे घूर रहा था और अचानक उसने फुसफुसाकर कहा कि तू यहाँ नहीं होना चाहिए, और फिर वह अचानक गायब हो गया। बूढ़ इन्हें बताया कि उस घटना के बाद से वह हर रात इसी बस में उस रहस्य को समझने के लिए सफर करता है, लेकिन आज तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। तुषार ने उसकी बातों को झूठ मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। कुछ देर बाद वह फिर से सो गया, लेकिन इस बार उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक उसकी आंख खुली तो बस में गहरा सन्नाटा था और बूढ़ा आदमी गायब था। तुषार घबरा गया और तभी उसकी नजर सामने की सीट पर गई, जहां एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा हो, यह बात ही अजीब थी। तुषार ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही उस आदमी ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया तो तुषार के होश उड़ गए। उसका चेहरा खून से लथपथ था और सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। यह दृश्य देखकर तुषार चीख पड़ा और डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडी हथेली का स्पर्श महसूस किया। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो वही आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। वह मुस्कुरा रहा था और बड़ी ही शांत आवाज में उससे पूछ रहा था कि वह इतना डर क्यों रहा है। तुषार के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने अभी देखा वह सच था या भ्रम। उस आदमी ने उसे पानी दिया और कहा कि इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, जो दिखता है उसे भूल जाना ही बेहतर है। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसका मतलब साफ था कि अगर तुषार यहाँ ज्यादा देर रुका तो कुछ बुरा हो सकता है। तुषार ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया।
वह दरवाजे की ओर बढ़ा और तभी बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई। वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था और अगले ही पल चलती बस से कूद गया। बाहर से जोरदार टक्कर और चीख की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी, वह बिना देर किए नीचे कूद गया और बारिश में भीगता हुआ बस को जाते हुए देखने लगा। लेकिन अब जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। वह बस पूरी तरह जली हुई और टूटी फूटी थी, जैसे उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। बस की खिड़कियों से उसे कई चेहरे नजर आ रहे थे। वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी, दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वे इस दुनिया के नहीं थे। तुषार की सांसें रुक सी गईं और वह वहीं खड़ा उस बस को तब तक देखता रहा जब तक वह अंधेरे में पूरी तरह गायब नहीं हो गई। उस रात के बाद तुषार कभी भी देर रात बस में सफर करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसने उस बस में सिर्फ एक सफर नहीं किया था, बल्कि उसने मौत और रहस्य के बीच की उस पतली रेखा को छू लिया था जहां से वापस लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उस रात के बाद तुषार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन डर और सवालों के भंवर में फंसा हुआ था। कई दिनों तक वह ठीक से सो नहीं पाया। जैसे ही आंखें बंद करता, उसके सामने वही जली हुई बस, वो खाली आंखों वाले चेहरे और वो रहस्यमयी मुस्कानें घूमने लगतीं। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ थकान, बारिश और दिमाग का खेल था, लेकिन दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास मंडरा रही हो। एक हफ्ते तक उसने देर रात बाहर निकलना ही बंद कर दिया। ऑफिस से समय पर निकलने लगा और हमेशा भीड़भाड़ वाले रास्तों से घर जाता। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था तो अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन लिखा हुआ था। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। आखिरकार उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था और फिर एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी, तू बच नहीं सकता, वापस आना पड़ेगा। यह सुनते ही तुषार के हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन उसने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई, लेकिन उसने इसे मजाक में उड़ा दिया और कहा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। तुषार ने भी खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस कॉल के बाद से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, कभी सपने में, कभी जागते हुए, वापस आना पड़ेगा, जैसे कोई उसे किसी अधूरे काम की याद दिला रहा हो। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खत्म करके ही दम लेगा। डर के बावजूद उसने उसी बस स्टॉप पर जाने का फैसला किया जहां से उस रात वह बस में चढ़ा था। आधी रात का समय था। आसमान में फिर से बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे वही रात दोबारा लौट आई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह भाग नहीं रहा था। वह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दूर से वही बस दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स धुंध में चमक रही थीं और जैसे जैसे वह पास आ रही थी, तुषार का डर भी बढ़ता जा रहा था। बस उसके सामने आकर रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही सन्नाटा था। तुषार ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बस में कदम रखा। इस बार भी बस पूरी तरह खाली थी। वह उसी सीट पर जाकर बैठ गया जहां वह पहले बैठा था। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक बस के अंदर ठंड बढ़ने लगी। उसकी सांसें भाप की तरह दिखने लगीं। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और काली हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तू फिर आ गया। मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आना। तुषार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये सब क्या है? ये बस, ये लोग,
ये सब कौन है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर बोला, ये बस एक हादसे की कहानी है। सालों पहले इस बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात इसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी इस बस में फंसी हुई हैं। हर रात ये बस उसी रास्ते पर चलती है और जो भी इसमें चढ़ता है वो वापस नहीं लौटता। यह सुनकर तुषार के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका गला सूख गया। उसने तुरंत उठकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी अचानक बस के अंदर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। वही खाली आंखों वाले चेहरे, वही सन्नाटा, सब उसकी ओर घूर रहे थे। तुषार का दिल जैसे रुकने वाला था। तभी सामने की सीट पर वही अखबार वाला आदमी दिखाई दिया। उसने अखबार नीचे किया और इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। खून टपक रहा था और उसकी आंखें तुषार पर टिकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। तुषार चीख उठा और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी बस अचानक रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तुषार ने बिना सोचे समझे बस से छलांग लगा दी और सड़क पर गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और कुछ पल के लिए सब अंधेरा हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था और सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। आसपास कुछ लोग खड़े थे जो उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ में कुछ था। उसने देखा तो वह एक पुराना जला हुआ बस का टिकट था, जिस पर वही तारीख और समय लिखा था। उसकी आंखों में डर फिर से उतर आया। उसे समझ आ गया कि वह उस रात बच तो गया, लेकिन वह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस टिकट के साथ अब वह भी उस रहस्यमय बस का एक हिस्सा बन चुका था। और शायद किसी अगली रात कोई और उस बस में चढ़ेगा और उसे भी वही आवाज सुनाई देगी। वापस आना पड़ेगा।